साथियों, जिगर वाले लोग ही और जिंदा कौमें ही अपना इतिहास में नाम दर्ज करा पाती हैं। मुर्दा लोग कभी भी अपना इतिहास लिखवा नहीं पाते। यही हाल इस समय उत्तर प्रदेश में राशन विक्रेताओं का है कि वह अपनी मांगों को लेकर ना तो एकजुट होना चाहते हैं, ना ही किसी तरह के का आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। जबकि संपूर्ण भारत में हर राज्य के राशन विक्रेताओं ने अपने हक की लड़ाई के लिए आर पार की लड़ाई लड़ी और उस हक को प्राप्त किया। जैसा कि गत वर्ष राजस्थान में राशन विक्रेताओं ने एकजुट होकर राशन वितरण बंद कर दिया और 10 दिन तक यह राशन वितरण संपूर्ण रूप से बंद रहा। शासन भी हिल गया और शासन ने देखा कि उसके वोटर पर इस राशन वितरण न होने से विपरीत असर पड़ रहा है, तो उन्होंने राशन विक्रेता यूनियनों के नेताओं से वार्ता कर उस आंदोलन को तुड़वाया और जिसका परिणाम यह है कि उन लोगों को राजस्थान सरकार ने कमीशन बढ़ोतरी का तोहफा दे दिया है। इसी तरह से गत माह बिहार में भी राशन विक्रेताओं ने आंदोलन किया और 10 दिन तक राशन वितरण बंद कर दिया। त्राय कर रही पब्लिक को शांत करने के लिए शासन में बैठे अधिकारी और नेताओं ने प्रयास शुरू किए। काफ़ी जद्दोजहद के बाद बिहार के राशन विक्रेताओं ने अपनी हड़ताल वापस ली और उनकी मांगों को लेकर एक समिति बना दी गई, जो अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही शासन को देगी। और मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बिहार में भी हमारे राशन विक्रेता भाइयों का कमीशन बढ़ जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में कमीशन बढ़ना बहुत दूर की कौड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार अपना मंतव्य विधानसभा में स्पष्ट कर चुकी है कि उसके पास राशन विक्रेताओं के कमीशन बढ़ाने का कोई भी योजना और प्रस्ताव नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे राशन विक्रेता भाई और उनके मुखिया लोग अपनी अपनी शान में कसीदे करने के लिए तमाम तरह की बातें राशन विक्रेताओं को समझा रहे हैं, लेकिन आंदोलन के लिए कोई भी सीना तान कर आगे खड़े होना नहीं चाहता। अभी एक सबसे बड़े दल के मुखिया का मैंने वक्तव्य देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि हम कब तक सहते रहेंगे, हमको आर पार करनी होगी। वह मुखिया यह तो बताएं कि अभी 1 साल पहले ही राशन विक्रेता एक सूत्र में बंध के पूरे प्रदेश में हड़ताल करने वाले थे, तब उसके बाद उसे हड़ताल होने से 12 घंटे पहले से वापस ले लिया गया। कारण बताया गया कि समय मांगा गया, तब से आज तक उस समय को पूरा ही नहीं हुआ, ना ही उस विषय पर आगे बढ़ा गया। साथियों, मैं थोड़ी कड़वी बात कहता हूँ, उसमें थोड़ी सच्चाई इसलिए होती है क्योंकि जो बीत चुका वही मैं आपको दोहरा कर याद दिलाता हूँ। साथियों, मेरा बहुत पहले से यह मानना है कि जब तक हम लोग सरकार में बैठे राजनीतिक लोगों को यह एहसास नहीं कराएंगे कि राशन वितरण बंद होने से उनके मतदाताओं पर क्या असर पड़ेगा, तब तक वह हम लोगों के विषय में किसी भी तरीके से नहीं सोच सकते। इसलिए सभी यूनियन के नेताओं और सभी राशन विक्रेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, खुले दिल से आइए, छोटे बड़े का भेद छोड़कर बैठिए, सामने बैठकर एक आंदोलन खड़ा करिए और यह आवाज़ उठाइए कि जब तक हमारा कमीशन नहीं बढ़ेगा तब तक हम वितरण कार्य नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे मुझे अपनी दुकानें ही क्यों न गंवानी पड़ें। साथियों, कुछ खोने के बाद ही कुछ प्राप्त होता है, इसलिए सबसे पहले मैं तैयार हूँ, मेरी दुकान जाए तो जाए, मैं इस बात को लेकर पीछे नहीं हटूँगा और हड़ताल में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात अच्छी लगे तो विचार करना, बुरी लगे तो जो समझ में आए वो करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।